खमा गणिसा। तो शुरुआत हो चुकी है एक प्यारे से व्लॉग की ठंडी ठंडी सुबह के साथ। और ठंड आप देख सकते हो कितनी है, बाहर इतनी धुंधर है, इतनी धुंध छाई हुई है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी बज चुके हैं लगभग 7, सवा 7 हो गए हैं। और चाय वगैरह हमने पी ली है, बच्चों ने भी दूध चाय पी ली है। 1 से 1.5 घंटा हो गया है हमें लगभग उठे हुए। और मैं आज चने की सब्ज़ी बना रही थी तो मैंने सोचा चने बॉईल करके और फिर नहाने जाऊंगी, पर नहाने का नहीं हुआ मैनेज। तो 5-10 मिनट का भी अगर फ़र्क रह जाता है ना तो फिर सारे काम मिसमैच हो जाते हैं थोड़े बहुत। तो ऐसे सोचा जब तक सब्ज़ी बन रही है आटा लगा लेती हूँ, और फिर अब तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही नहाना होगा। थोड़े से 5-10 मिनट अगर जल्दी उड़ जाते हैं तो बच्चों के लिए उनकी पसंद का खाना भी बन जाता है, ताकि सर्दियों में वो आराम से पेट भर के खा सकें और लंच बॉक्स में भी ले जा सकें। अदरवाइज़ तो मैगी पोहे जो होते हैं वो ठंड में तो किसी काम के नहीं होते, ख़ास तौर से टिफ़िन में तो किसी काम के नहीं होते। फिर मैं यहाँ आई थी बच्चों का रूम थोड़ा सा सही करने। ऐसे करके जाते हैं, सबके घर में बच्चे ऐसे ही छोड़ के जाते हैं कमरों को, बाद में ही फिर हमें सही करना होता है। ये होती है रियलिटी कैमरे के पीछे वाली। लेकिन मैं जैसे ही अंदर आई थी तो छोटे वाले बेटे ने बोला, मम्मा मेरी पैंट की सिलाई निकल गई है तो आप पहले वो लगा दो। तो उसकी पैंट ठीक करी। खेल कूद में बच्चों की सिलाई वगैरह निकल जाती है कपड़ों की। और फिर आ गई थी मैं किचन में। तो यहाँ पे मैंने उनके पापा के लिए चढ़ा दी थी चाय। ठंड बहुत है तो उन्होंने बोला था नीचे 1 कप चाय भेज देना पहले। और यहाँ पे बच्चों के लिए बनाने लगी थी खाना। ठंड अभी भी बहुत है, मतलब ऐसी वाली ठंड है कि दर्द होने लग जाता है हाथ पैरों की उंगलियों में। ऐसे लगता है जैसे खून अंदर नसों में जम गया हो। चाय मैंने भिजवा दी थी नीचे। और तब तक बच्चों ने दीपक भी लगा दिया था मंदिर में। एक कमरे की सफाई मैंने कर दी थी, ताकि अगर मैं थोड़ी सी लेट भी हो जाऊँ नहाने में तो एक बार के पूजा वगैरह हो जाए तो फिर बाद में मैं कर लूँगी। और यहाँ पे बच्चे खाना जीमने लग गए थे। यहाँ किचन में ही बैठ के खाना खाते हैं। बिस्तर वगैरह में मैं देती नहीं हूँ, यहीं पे आराम से दरी बिछा के और गरम गरम बैक टू बैक मैं परोसती जाऊँगी। और अच्छे से पेट भर के, सुबह ठंड में भूख भी लगती है, सर्दियों में, गर्मियों में तो वैसे भी ऐसे ठंडा ठंडा मन करता है कि बस पानी पीते जाएं। सर्दियों में ऐसे खाना पीना अच्छे से हो जाए ना तो सही रहता है। और यहाँ पे टिफ़िन हो गया था बच्चों का रेडी। और फिर मैंने स्लैब साफ़ कर ली थी। फिर बच्चे जाने लग गए थे स्कूल तो मैं चली गई थी उनको बाहर बाय बोलने, माता जी के हाथ जोड़ के। और बच्चे जा रहे थे स्कूल और आज ठंड इतनी थी कि मन नहीं कर रहा था थोड़ा सा बच्चों को भेजने का, पर ऐसे ठंड की वजह से रोक लेंगे तो फिर बच्चों की भी आदत लग जाएगी। ठंड अभी भी बहुत है। बच्चों के जाने के बाद में मैंने बर्तन साफ़ किए थे और फिर मैं नहाने चली गई थी कि बाद में फिर लेट हो गया तो हो ही जाएंगे। और नहाने के बाद से ही मैंने स्वेटर शॉल वगैरह ओढ़ लिए थे, क्योंकि ठंड, वरना तो क्या होता है रोज़ नहा के आते हैं ना तो 10-15 मिनट ठंड नहीं लगती है ऐसे एक बार के लिए। लेकिन आज की तो कुछ बात अलग है। काफ़ी जगह पे बरसात होने की वजह से ठंड ज़्यादा बढ़ गई है। और फिर मैंने सुनी यहाँ पे धर्मराज जी की कहानी, जो मुझे पूरी 1 साल तक सुननी है, मतलब अगली सकरात जब तक आएगी तब तक। उसके बाद में उसका उद्यापन करना है। तो इसकी वजह से भी मैं ऐसे सोचती हूँ सुबह जल्दी नहा लूँ तो ये वाला काम हो जाए। और ये किचन में मैं चाय लेने आई थी तो आप देख सकते हो अभी भी कांच के ऊपर कितना सारा पानी जमा हुआ है। मतलब धूप निकलने की कोशिश कर रही है, जैसे जैसे वैसे वैसे धुंध का पानी पिघल रहा है। और फिर आराम से अपने साथ बैठ के 1 कप चाय पी और 15-20 मिनट ऐसे आराम से बैठे रहे। खुद के साथ में बैठ के 1 कप चाय पीना भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और फिर पूरे घर की झाड़ू लगाई, कमरे व्यवस्थित किए और फिर मैं आ गई थी बालकनी में झाड़ू लगाने के लिए। और आप देख सकते हो हवा इतनी तेज़ चल रही है,
ठंड बहुत है आज के मौसम में, बहुत ठंडा। पेड़ पौधों को देखो। फिर जैसे ही झाड़ू लगाई, मशीन लगा दी थी बीच में, तो कपड़े भी धुल गए थे। और एक बार ड्रायर में सुखाने के बाद में मैंने सोचा पहले कपड़े सुखा के आ जाते हैं ताकि अच्छे से सूख जाए। लेकिन धूप तो इतनी अच्छी निकली है, लेकिन धूप का कोई मतलब नहीं है। आज इतनी हवा चल रही है कि धूप की गर्मी महसूस ही नहीं हो रही है। कपड़े सुखाने के बाद में मैंने लगा लिया था पोछा। घर काफ़ी बड़ा है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन बिना लगाए भी नहीं रहा जाता फिर, क्योंकि घर जब तक साफ़ नहीं होता तब तक ऐसा अच्छा नहीं लगता कुछ भी। और फिर अभी लंच में थोड़ा टाइम था तो मैं बैठ गई थी नेल पेंट लगाने, और ऐसे सोच रही थी इसी बहाने धूप में थोड़ा सा सेक लेंगे हाथ पैरों को, क्योंकि बहुत ऐसे हो गए थे एकदम। लेकिन यहाँ पे भी कोई मतलब नहीं था, इतनी हवा चल रही थी, महसूस ही नहीं हो रहा था कि धूप में बैठे हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा जब स्टार्ट कर दिया तो नेल पेंट तो लगा ही लेते हैं। और अगर आप मेरे व्लॉग को देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। और नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो उत्साह बढ़ेगा और आगे से आगे और सुधार करते जाएंगे व्लॉग्स में। तो फिर नेल पेंट लगा के मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि अब आगे का शूट करना कोई मतलब वाली बात नहीं है, क्योंकि अब रिपीट पे चलेंगे काम। वही सेम रोटी बनाओ और लंच करो, उसके बाद में फिर स्लैब साफ़ करो, बर्तन साफ़ करो, फिर थोड़ा बहुत कुछ नया करके फिर कपड़े वपड़े तैल करो, कपड़े बच्चे आएंगे तो उनको चाय पानी खाना वगैरह दो। तो मेरा व्लॉग आज यहीं तक रहेगा। और यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा ऐसे बोल के शूट कर रही थी, पर एडिटिंग में ये भी म्यूट हो गया, तो फिर मैंने वॉइस ओवर ही किया। मैं ऐसे बोल रही थी कि अंदर आने के बाद में भी मैं ऐसी जगह पे बैठी हूँ जहाँ खिड़की से थोड़ी सी धूप आ रही है और बहुत ठंड है। तो सोच रही हूँ अभी लंच में थोड़ा टाइम है, तब तक थोड़ा सा आराम से बैठ जाते हैं धूप में, और फिर उसके बाद में करेंगे लंच की तैयारी। और मेरे ब्लॉग में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक कमेंट भी ज़रूर करना, और मिलेंगे फिर नए ब्लॉग में। तब तक अपने और अपने परिवार का रखना ध्यान। खमा गणी।